प्रणाम गुरु जी, नमो नमः। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी, नमो प्रणाम नमः। माताजी। प्रणाम गुरु जी, नमो प्रणाम गुरुजी। नमः। प्रणाम प्रणाम गुरु अच्छा। जी। प्रणाम। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये शब्द साहुणं, ईसु पंचन मुक्कारो सब्बभावपणासनो, मंगलाणं च सब्वेसिं पठमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब्बसाहुणं, ईसु पंचनमुक्कारो सब्बभावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब्बसाहुणं, ईसु पंचनमुक्कारो सब्बभावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलं स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम्। अंगूठेयम ऋतुवसे लब्धितणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। प्रणाम। नमो नमः। पूज्यपाद हरिभद्र सूरी जी महाराजा विरचित यह लघु संग्रहणी ग्रंथ, जिनको जम्बूद्वीप संग्रहणी भी कह सकते हैं, पूज्यपाद वादी विताल शांति सूरी जी महाराजा विरचित जीवो विचार प्रकरण में जीवों के, संसारी जीवों के 563 भेद एवं उन पर 5 द्वार और सिद्धों पर 5 द्वार की विचारणा की। बाद में दूसरे प्रकरण अर्थात दंडक, जिनके 5 प्रकार के नाम हैं, इसमें अति प्रसिद्ध नाम दंडक है। और दंडक सूत्र में संसारी जीवों से, कर्मों से दंडित ऐसे आत्मा के अर्थात संसारी जीवों के अलग अलग 24 विभाग यानी 24 दंडक बताए और उन पर 24 प्रकार की बातें, मतलब कि 24 द्वार की विचारणा की एवं 25 स्वादार अल्प बहुत्व। अब तीसरा प्रकरण लघु संग्रहणी, जो आचार्य हरिभद्र सूरी महाराजा ने बनाया है, जिनकी 30 गाथा है। और इस ग्रंथ में जम्बू द्वीप नाम का जो द्वीप है जिसमें हम रह रहे हैं, वह भूमि में क्या क्या चीज है, उसमें शाश्वत जो चीज है उनका वर्णन यहाँ किया गया है। वैसे तो जम्बूद्वीप में कई सारे फेरफार, कई सारे प्रसंग, कई सारी चीज आदि है, किंतु जम्बूद्वीप के अंदर जो शाश्वत पदार्थ है और कई सारे शाश्वत पदार्थ है, उनमें से थोड़े कुछ यहाँ 10 द्वार में बताए हैं। नमीय जिणम सव्वन्नुम जगपूज्यम जगगुरुम महावीरम, जम्बुद्दीव पयत्थे उच्छम सुत्ता सपरहेवु। नमीय जिणम सव्वन्नुम जगपूज्यम जगगुरुम महावीरम, जम्बुद्दीव पयत्थे उच्छम सुत्ता सपरहेवु। नमीय जिणम सव्वन्नुम जगपूज्यम जगगुरुम महावीरम, जम्बुद्दीव पयत्थे उच्छम सुत्ता सपरहेवु। यह पहली गाथा में पूज्यपाद हरिभद्र सूरी जी महाराजा 5 बाबत यानी 5 विषय का वर्णन कर रहे हैं, जो हर ग्रंथ में होते हैं। 1 मंगलाचरण, 2 विषय, 3 संबंध, 4 प्रयोजन और 5 अधिकार। यह 5 बाबत का किसी किताब में, किसी ग्रंथ में यह अनुक्रम है, तो कई सारे किताब में उसका अनुक्रम अलग भी होता है।
यहाँ सबसे पहले मंगलाचरण की बात करते हुए नमीय जिणम सवन्नुम जगपूज्यम जगगुरुम महावीरम, अर्थात परमात्मा महावीर स्वामी को नमन करके मंगलाचरण यानी कोई भी कार्य की शुरुआत में, कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत में मंगल आचरण करना, शुभ आचरण करना, उसे मंगलाचरण कहते हैं। और जिसमें जिनेश्वर को नमन, जिनवाणी को नमन, गुरु महात्मा को नमन आदि अनेक प्रकार से मंगलाचरण हो सकता है। यह 24 के 24 तीर्थंकर है, ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति आदि, जिनकी बात लोगस और मोटी शांति आदि में नाम पूर्वक है। ऐसे 24 तीर्थंकर में अंतिम चरम तीर्थंकर और आसन उपकारी जिसके शासन में हम हैं, वो परमात्मा वर्धमान स्वामी है, जिनका देवों ने महावीर नाम रखा था। तो ये परमात्मा महावीर स्वामी भगवान। तो यहाँ मंगल आचरण में, शुभ आचरण में जिनेश्वर को नमन करने के समय हरिभद्र सूरी जी महाराजा अपना ग्रंथ लिखने का कार्य की शुरुआत, ग्रंथ बनाने की कार्य की शुरुआत जब करते हैं, तब उस कार्य की शुरुआत में मंगल आचरण के रूप में परमात्मा महावीर को नमन कर रहे हैं। मंगलाचरण का अर्थ क्या है? कोई भी कार्य करने के पहले, कोई भी कार्य के प्रारंभ में शुभ आचरण करना, उसे मंगलाचरण कहा जाता है, जो अनेक प्रकार से होता है। अब यहां परमात्मा महावीर देव को नमन किया है और महावीर स्वामी को नमस्कार करते हुए परमात्मा महावीर स्वामी के आगे 4 विशेषण लगाए हैं। मैं प्रभु महावीर को नमन करता हूं। कैसे महावीर स्वामी? जगत गुरु, जगत पूज्य, सर्वज्ञ और जिनेश्वर, ऐसे परमात्मा महावीर स्वामी। जिनेश्वर, सर्वज्ञ, जगत पूज्य और जगत गुरु, ऐसे प्रभु महावीर स्वामी को मैं नमन करता हूं। तो यहां परमात्मा, अरिहंत परमात्मा, नमो अरिहंताणम, यानी राग द्वेष रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले, जिसमें से राग द्वेष पूर्णतया नष्ट हो चुके हैं, ऐसे अरिहंत प्रभु। वैसे सभी केवली को सामान्य से अरिहंत कह सकते हैं, किंतु यहाँ अरिहंत शब्द विशेषतया तीर्थंकर परमात्मा के लिए होता है। हर 24 में केवली, केवल ज्ञानी और मोक्ष में जाने वाले तो अनेक आत्मा होते हैं, किंतु तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं। उसमें प्रभु महावीर देव अंतिम तीर्थंकर है और अरिहंत परमात्मा के गुण 12 है, सिद्ध परमात्मा के गुण 8 है, आचार्य भगवंत के गुण 36 है, उपाध्याय भगवंत के गुण 25 है और साधु भगवंत के गुण 27 है। ऐसे कुल पंच परमेष्टि के गुण मिलाकर 108 गुण होते हैं। वैसे 9 पद के भी गुण हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के भी। यहाँ पंच परमेष्टि बात करते हुए कहा कि हर आत्मा में अनंत अनंत गुण है। इसी तरह अरिहंत प्रभु भी अनंत गुण के स्वामी होते हैं, क्योंकि वो अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शनी, अनंत चारित्री और अनंत शक्ति के मालिक है, मतलब कि अनंत गुण के स्वामी होते हैं। किंतु उनकी पहचान, जिसको हम किसी को बता सके, ऐसा वर्णन 12 गुणों में किया है। 12 गुण अरिहंत देव प्रणमीजे भावे, सिद्ध 8 गुण समर्था, दुख दोहग जावे, आचार गुण 36, 25 उज्जाय, 27 गुण साधुना, जपता शिव सुख थाय। इसी तरह ये पंच परमेष्टि के जो गुण है, उनका स्मरण करने से, उनका मनन करने से, उनका चिंतन करने से आत्मा को मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो ऐसे अनंत गुण के स्वामी हर आत्मा है,
अरिहंत प्रभु तो है ही, हम सबकी आत्मा भी अनंत गुण का स्वामी है। और ये बात किसी पुस्तक में या तो किसी सामान्य बुक में लिखी हुई बात नहीं है, किंतु समोसर में केवल ज्ञानी तीर्थंकर प्रभु हर आत्मा को यही कह रहे हैं कि तू अनंत गुण का स्वामी है। तो स्वयं प्रभु तो अनंत गुण के स्वामी होते ही है, किंतु उनकी पहचान के लिए बाहर गुण है। अशोक वृक्ष, सुरपुष्प वृष्टि, दिव्य ध्वनि, चामर, आसन, भामंडल, छत्र आदि जो 8 गुण है उसे पुष्प वृष्टि, अशोक वृक्ष, सुरपुष्प वृष्टि, दिव्य ध्वनि आदि जो 8 गुण है उसे अष्ट प्रतिहार्य कहते हैं, जो तीर्थंकर परमात्मा के साथ सदैव होते हैं। और वही परमात्मा के विशिष्ट प्रकार के, जिसको हम अत्यंत चमत्कारिक, जो कि चमत्कार शब्द तो राग द्वेष के साथ जुड़ता है, किंतु अत्यंत प्रभावशाली विशिष्ट ऐसे गुण को अतिशय के नाम से शास्त्र में वर्णन किया है, जो 4 प्रकार के हैं। अपाया पगमातिशय, ज्ञानातिशय, पूजातिशय और वचनातिशय। यहां परमात्मा महावीर देव को नमन करते हुए कहा है कि ऐसे अरिहंत प्रभु महावीर देव जो अनंत गुण के स्वामी तो थे ही, 12 गुणों के धारक थे, और उसमें जो 4 गुण थे, ऐसे अपाया पगमातिशय, ज्ञानातिशय, पूजातिशय और वचनातिशय के स्वामी परमात्मा महावीर देव को नमन। यहाँ 4 शब्द द्वारा यही 4 अतिशय का वर्णन किया है। जीणम, जिन शब्द से अपाया पगमातिशय है, अपाय अपगम। जिनेश्वर परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद जहां जहां भी तीर्थंकर प्रभु जाते हैं वो सोने के कमल पर विचरण करते हैं। ऐसे परमात्मा अरिहंत प्रभु, तीर्थंकर प्रभु को जिनेश्वर कहते हैं। और वो जिनेश्वर का प्रभाव है कि जहां भी प्रभु जाते हैं वहां 125 योजन, चारों दिशाओं में 25-25 योजन, ऊपर और नीचे 12.5 योजन, इतने जगह में, इतने क्षेत्र में किसी को भी रोग आदि कुछ भी नहीं होता। जो आया है तो वो चला जाता है और कोई नया होता नहीं है। इसी तरह जिनेश्वर परमात्मा का यह प्रभाव जो है उसे अपाया पगमातिशय कहते हैं। अपाय अपगम यानी सबके उपद्रव, संकट, कष्ट वो दूर हो जाते हैं। कितने क्षेत्र में? 125 योजन के क्षेत्र में रहे हुए सभी जीवों के। कोई निकाचित कर्म का उदय हो तो वो बात अलग है, बाकी सबके कष्ट, रोग, मारी मरकी ऐसे जो उपद्रव है वो सब दूर हो जाते हैं। ऐसे जिनम मतलब ऐसे अपाया पगमातिशय वाले। सब्बन्नुम, प्रभु केवल ज्ञान के स्वामी है। ज्ञान 5 प्रकार के, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःब्रह्म ज्ञान और केवल ज्ञान। पहले 4 ज्ञान अपूर्ण है, संपूर्ण नहीं है, शैवोपशम भाव के है, शायिक भाव के नहीं है, अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। जबकि केवल ज्ञान शुद्ध, संपूर्ण, अव्याबाद, सकल, निर्व्याघात आदि ज्ञान है। तो तीर्थंकर परमात्मा ऐसे महावीर देव कि जो केवल ज्ञान के स्वामी थे। सब्बन्नो मतलब सर्वज्ञ, मतलब कि जो सब कुछ जानते हैं, जिससे कुछ भी छुपा नहीं है। 14 राजलोक में और अलोक में भी जो भी है वो सब कुछ जिनकी दृष्टि में ज्ञात है। ऐसे ज्ञान वाले परमात्मा महावीर देव सर्वज्ञ, जो सर्व के ज्ञाता है, सर्व जान रहे हैं, ऐसे प्रभु महावीर स्वामी। तो इसको कहते ज्ञानातिशय, यानी सब्बन्नुम से ज्ञान का अतिशय जिनके पास है, ऐसे प्रभु महावीर देव।
फिर जगपूज्यम, जगत के पूज्य, पूजातिशय। परमात्मा तारक तीर्थंकर देव को केवल ज्ञान जब होता है तो तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है, रसोदय। और उस प्रचंड पुण्य के उदय के कारण वो प्रचंड पुण्य परमात्मा ने पिछले तीसरे भव में बांधा है। जो हो वे मुझ शक्ति इसी, सभी जीव करू शासन रसी। अर्थात मेरा बस चले तो सभी जीवों को शासन के रसिक बना दूं। यहां शासन मतलब आत्मा, शासन मतलब जिन शासन, और शासन मतलब ज्ञान। यानी परमात्मा तीसरे भव में जो भावना से भावित होते हैं, यदि मेरी शक्ति हो, यदि मेरा बस चले तो इस विश्व में जितने भी जीव है उन सब जीव को जिन शासन की प्राप्ति करा दूं, उन सब जीवों को जैन शासन के प्रति अहोभाव राग उत्पन्न कर दूं, इन सब जीवों को सच्चा ज्ञान मतलब अध्यात्म आत्मा का ज्ञान दे दूं, और उन सब जीवों को इनको कहते हैं कि आत्म स्वरूप बनाकर मुक्ति में पहुंचा दूं, सब जीव सुखी हो जाए। इसी भावना के कारण प्रभु तारक तीर्थंकर देव तीर्थंकर नाम कर्म का जो बंद करते हैं, उनका उदय केवल ज्ञान होने के बाद में जब होता है तो तीनों लोक के स्वामी मतलब मनुष्य के स्वामी, ऐसे नरेंद्र मतलब राजा महाराजा चक्रवर्ती वासुदेव आदि, और ऊपर और नीचे के देवों के इंद्र मतलब सुरेंद्र और असुरेंद्र, देवेंद्र नरेंद्र आदि सभी तीनों लोक के उद्व अधो और तीर्षा तीनों लोक में जो हैं, ऐसे देव मानव और तिर्यंच आदि सभी परमात्मा की पूजा करने के लिए तल पापड़ होते हैं। मतलब परमात्मा की पूजा करने के लिए उत्कंठित होते हैं, पूजा करने के लिए वो दौड़ते हैं। ये प्रभु का प्रचंड पुण्यों का प्रभाव है, उसे पूजातिशय बोलते हैं। और जग गुरु, जग गुरु का मतलब जगत गुरु, जगत के गुरु। गुरु क्या करते हैं? तो गुरु ज्ञान देते हैं, गुरु उपदेश देते हैं, गुरु सच्चा मार्ग बताते हैं। और ज्ञान प्राप्त करने से जीवों को क्या फायदा है? तो एक ज्ञान दीपक है, गुरु के मुख में से निकला हुआ ज्ञान वो दीपक है। और दीपक क्या कार्य करता है? तो जब दीपक जलता है, तब दीपक प्रकट होता है, तब भूल, भय और भ्रम को मिटा देता है। उजाला दीपक क्या कार्य करता है? क्योंकि भूल अंधेरे में होती है, भ्रम अंधेरे में होता है, भय अंधेरे में लगता है। जैसे हम जिस कमरे में दिन में होते हैं उसी कमरे में रात को बिना लाइट के नहीं जा सकते। क्यों? भय, दीपक नहीं है, भय लगता है। जैसे ही लाइट करेंगे तो भय चला जाएगा। तो दीपक भय को मिटाता है, दीपक भ्रम को मिटाता है। अंधेरे में समझो कि डोरी को छू लिया तो भी लगता है कि सांप पकड़ लिया हो, तो या तो सांप पकड़ने के बावजूद भी शायद ऐसा लग सकता है कि डोरी है। तो ये भ्रम कब होता है? अंधेरा हो। तो जब उजाला होगा तब सांप और डोरी दोनों स्पष्ट दिखेंगे, मतलब भ्रम नहीं होता है। और भूल, कोई भी भूल यानी स्खलना, जाते जाते अंधेरा है तो ठोकर लग जाएगी, उजाला है तो नहीं लगेगी। तो दीपक ज्ञान ऐसा है कि वो सब भूल, भय और भ्रम को दूर करता है। ऐसा ज्ञान देने वाले गुरु तो परमात्मा जगत गुरु है। क्योंकि प्रभु महावीर देव ने जब संयम जो है वो नहीं लिया था और दीक्षा की बात हुई, तो दीक्षा से 1 वर्ष पहले उन्होंने क्या किया? वर्षिदान यानी धन आदि का दान दिया। फिर दीक्षा जैसे ली तो 14 लोक के जीव को अभय दान दिया। और जब केवल ज्ञान हुआ
तो केवल ज्ञान के बाद हर तीर्थंकर ज्ञान में दान में क्या देते हैं? ज्ञान दान करते हैं, क्योंकि हर रोज प्रभु देशना देते हैं। और देशना का मतलब क्या है? ज्ञान देना। और परमात्मा महावीर देव ने अंतिम देशना 16 प्रहर तक दी। ऐसे जगत गुरु परमात्मा महावीर देव जो अपनी वाणी द्वारा सबको उपदेश और अध्यात्म की समझूती दी। और प्रभु की ये जगत गुरु है क्योंकि इसकी वाणी में 35 गुण होते हैं। प्रभु भले ही अर्धमागधी भाषा में मतलब प्राकृत भाषा में बोले, किंतु सभी को अपनी अपनी भाषा में समझ में आता है। सबको ऐसा ही लगता है प्रभु मुझे कह रहे हैं। सभी के संदेह मिट जाते हैं। आदि अनेक प्रकार के उनके वाणी के गुण हैं। तो ऐसे जगत गुरु परमात्मा महावीर देव जीनम अपाया पगमातिशय वाले, संवन्नुम ज्ञानातिशय वाले, जगपूज्यम पूजातिशय वाले, जग गुरु वचनातिशय वाले। प्रभु का वचन सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आता है। ऐसे 4 गुणों के विशिष्ट, ऐसे अतिशय के धारक, ऐसे प्रभु महावीर स्वामी को नमन। यहां मंगलाचरण में ऐसे 4 गुण बताकर प्रभु महावीर देव को नमन किया। ऐसे 3 लोक के नाथ प्रभु त्रिभुवन प्रकाश महावीर देव को नमन, ये मंगलाचरण है। और मंगलाचरण का अर्थ ये है कि कोई भी कार्य की शुरुआत में जिनेश्वर को नमन करना। यहां भी हरिभद्र सूरी महाराजा ने नमन किया। जब ग्रंथ लिखते थे तब भी हरिभद्र सूरी जी महाराजा ने नमन, नमस्कार, प्रभु का स्मरण, प्रभु का रटन किया ही होगा। हरिभद्र सूरी महाराजा को महावीर स्वामी अत्यंत प्रिय थे, इसलिए उन्होंने महावीर स्वामी को नमन किया। और यहां लिखा भी क्यों? इसलिए कि परंपरा में भी ये बात जाए कि मंगलाचरण करना चाहिए। वो शिष्य की परंपरा में भी आगे भी सबको पता चले, इसलिए पहली गाथा में वो रचना के रूप में ही वो लिखते हैं। तो हम भी परमात्मा महावीर देव को नमन करके और 3 नौका के द्वारा पंच परमेष्टि को नमस्कार करके ये ग्रंथ की शुरुआत करते हैं। और मंगलाचरण करने के फायदे, लाभ क्या है? तो ये मंगलाचरण करने के लाभ ये है कि जो भी कार्य प्रारंभ किया है वो अच्छी तरह पूर्ण होता है। जो भी कार्य जो है वो आरंभ किया है वो सही तरीके से, अच्छी तरह से पर्याप्ति मतलब पूर्णता को प्राप्त करता है। उसमें कोई विघ्न नहीं आता, इसमें कोई बाधाएं नहीं आती, क्योंकि सारा काम में 100 विघ्न, मतलब अच्छे काम में अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। तो मंगलाचरण का प्रभाव क्या है कि विघ्न नहीं आते हैं। एक और यदि विघ्न आते हैं तो भी विघ्न से भी पार हो जाते हैं। ये मंगलाचरण का प्रभाव है, यानी विघ्न का नाश करना, ये मंगलाचरण का प्रभाव है। दूसरा, अभिमान का नाश करना। विघ्न का नाश करना वो तो है ही मंगलाचरण, किंतु नमस्कार करने से, नमन करने से, मंगलाचरण करने से मान, अभिमान, गर्व जिसको बोलते हैं, अहंकार जिसको बोलते हैं, उनका भी नाश होता है। क्यों? तो कहीं अहंकारी, अभिमानी, गर्विष्ठ व्यक्ति कभी नमन की साधना नहीं करेगा, कभी किसी के सामने झुकने की वो प्रयास नहीं करेगा। यहां नम्य, मैं नमस्कार करता हूं महावीर देव को। और नमस्कार करने का अर्थ यह है कि प्रभु महावीर अत्यंत उत्तम आत्मा थे और ऐसे उत्तम परमात्मा को मैं नमन करता हूं। मतलब नम्रता का गुण का विकास, मैं कुछ भी नहीं हूं, जबकि प्रभु महावीर अत्यंत विशिष्ट ऐसे आत्मा थे। ये नमन, हम नमन किसे करते हैं? हमसे ज्यादा जो गुणवान हमें दिखते हैं, हमसे जो ज्यादा अच्छे दिखते हैं, हमसे जो ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, उसके चरण में ही अपने आप झुकने का मन होता है। तो ये नमस्कार करने से अभिमान का नाश होता है, यानी मैं कुछ नहीं हूं, प्रभु महान है, ये भाव पैदा होता है। तो मंगलाचरण करने से विघ्न का विनाश होता है। मंगलाचरण करने से
अभिमान का नाश होता है। मंगलाचरण करने के बाद मतलब नम्रता से प्राप्त की हुई विद्या ही फलदायी होती है। विद्या विनयन शोभते, अर्थात ऐसे मंगलाचरण करके, नमस्कार करके, नमन की आराधना करके, नमस्कार की साधना करके जो विद्या प्राप्त की है वो फलदायी होती है। बाकी सिर्फ और सिर्फ जीव को अहंकारी और दुराचारी बनाते हैं, और वो सिर्फ समझूती कहलाती है, जानकारी कहलाती है, विद्वत्ता कहलाएगी, ज्ञान पर नहीं कहलाएगा। इसीलिए कितने भी विद्वान हो, चाहे बड़े बड़े डॉक्टर, चाहे बड़े बड़े वैज्ञानिक, चाहे बड़े बड़े प्रोफेसर, पण समझो कि उनमें नमन का गुण नहीं है तो उनकी विद्या उनके सिद्धि में और उनकी प्रगति में वो काम नहीं लगेगी। एक ना एक दिन वो उसको जो है पतन के मार्ग पर ले जाएगी। तो नमस्कार करने से अभिमान का नाश होता है, नमस्कार करने से विघ्न का विनाश होता है, नमस्कार करने से विनय की प्राप्ति होती है, नम्रता गुण की प्राप्ति होती है, और विनय करने से, नम्रता गुण की प्राप्ति से जो है वो ज्ञान प्राप्त किया, वो ज्ञान फलदायी होता है। और अंततः ये जो भी कार्य प्रारंभ किया है वो कार्य पूर्ण होने के बाद समझो कि नमस्कार करके, परमात्मा महावीर देव को नमस्कार करके मैं ये ग्रंथ पढ़ा रहा हूं या आप पढ़ रहे हैं, या हरिभद्र सूरी महाराजा ने इनकी रचना की, तो हरिभद्र सूरी महाराजा ने रचना की तो वो पूर्ण ग्रंथ हुआ। अब हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो वही भी पूर्ण होगा। तो कार्य पूर्ण होने के बाद में जो गर्व आता है वो गर्व नहीं आता है, क्योंकि ये कार्य किसकी कृपा से हुआ है? प्रभु महावीर देव की कृपा से हुआ है। अर्थात श्रद्धा बढ़ती है कि भगवान महावीर की कृपा से। वैसे हमारी और आपकी ये शक्ति नहीं है कि हम ये पूर्ण कर पाएंगे या होगा, किंतु प्रभु कृपा से सब कुछ हो जाता है। तो श्रद्धा का भाव बढ़ता है, यानी परमात्मा को नमन करके, नमस्कार करके जो कार्य किया वो पूर्ण हुआ, उसमें प्रभु मेरे पर प्रसन्न है, प्रभु की कृपा मेरे पर बरस रही है, ऐसा श्रद्धा भाव होता है। और ये कार्य अच्छी तरह से पूर्ण होने के बाद सभी लोग यदि प्रशंसा करें तो भी अहंकार नहीं आता, और कोई प्रशंसा न करे तो प्रशंसा की भूख नहीं जगती। वरना परमात्मा की कृपा के बिना कोई भी कार्य किया है और यदि अच्छी तरह से कार्य किया है तो मन में एक हमको कोई एप्रिशिएट करे, हमारी कोई प्रशंसा करे, कोई हमारी काम की गिनती करे, ऐसे भाव पैदा होता है। और इतना अच्छा कार्य करने के बाद भी कोई जीव प्रशंसा न करे तो हमें लगता है कि हमारा ये कार्य, हमारी ये मेहनत ये बेकार गई। जबकि मंगलाचरण करने से प्रशंसा की भूख मिट जाती है। ऐसे अनेक फायदे हैं, लाभ है मंगलाचरण के। इसलिए कोई भी ग्रंथ में स्टार्टिंग में मंगलाचरण करते हैं, क्योंकि ज्ञानस्य फलम वीरति, ज्ञान का फल वीरति है, चारित्र है। और चारित्र आता है नम्र जीवों में। रे जीव मान न कीजिए, माने विनय न आवे रे, विनय बिना विद्या नहीं, तो किम समकित पावे रे, समकित वीण चारित्र नहीं, चारित्र वीण नहीं मुक्ति रे। अर्थात मंगलाचरण की साधना वो है कि मोक्ष तक की सीढ़ी है, इसलिए नमन करना चाहिए। और यही बात बताते हुए नमस्कार महामंत्र मतलब नवकार महामंत्र जो है उसमें पहले में अरिहंत पद है, दूसरे में सिद्ध पद है, तीसरे में आचार्य पद है, चौथे में उज्जय पद है, पांचवे में साहू पद है, साधु पद है, किंतु हर पद के आगे नमो है। नमो अरिहंताणम, अरिहंत शब्द एक बार है, नमो शब्द पहले ही 5 लाइन में सबसे पहले रखा है। यह भी बताता है कि नमस्कार का महत्व क्या है। वैसे तो नमस्कार शब्द 6 बार नवकार में आता है, किंतु स्टार्टिंग में हर पहली लाइन में 5 लाइन में नमो 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 शब्द 5 बार लिखा हुआ है। वो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु पद से पहले। पंच परमिष्टि का नाम एक बार है, नमो 5 बार है। तो ये नमस्कार की साधना, मंगलाचरण की साधना
वो नमो की साधना मोक्ष तक ले जाने की आराधना बन सकती है। इसलिए मंगलाचरण स्टार्टिंग में करना चाहिए। और यही प्राज्ञ जीवों यानी बुद्धिशाली और गुणियल जीव की यही विशेषता होती है। गुणवान किसे कहते हैं? कितने भी गुणवान बन जाए, किंतु जो नम्रता नहीं छोड़ता वो ही गुणवान है। और ये सब गुण प्रकृति में देखने मिलता है। जैसे आम का कोई पेड़ है तो आम का पेड़ पहले ऊंचा होता है, और उस आम के पेड़ में यदि आम मतलब कैरी जब लगती है ना तो नीचा झुक जाता है। तो पेड़ को भी ये मालूम है कि जैसे जैसे मुझ में फल आता है ऐसे ऐसे मुझे झुकना चाहिए। सभी में यदि पुष्प या कोई छोड़ है तो वो भी पहले ऊंचा होता है, उसमें पुष्प लग जाएंगे तो उसकी डाली झुक जाएगी। तो मनुष्य में यदि आया हुआ गुण वो गुण है या अवगुण है, समझो कि आप में विद्वत्ता है, विद्या की कला है, समझो कि आप में कोई अच्छी बात, अच्छी क्वालिटी है, तो वो सब जितने भी गुण है वो गुण है या नहीं वो कैसे पता चलेगा? तो कि वो आने से यदि नम्रता आती है तो वास्तव में वो गुण है, वो गुण है। तो यहां इसीलिए सबसे पहले नमीय नमस्कार करके किनको? परमात्मा महावीर देव को। और क्यों? प्रभु महावीर स्वामी आसन्न उपकारी चरम तीर्थपति है, और उनको नमस्कार करके मैं यह कार्य करूंगा तो अवश्यमेव मुझे सफलता मिलेगी। और इस ज्ञान का अभ्यास करते 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 शुद्ध ज्ञान का पठन पाठन करते करते मैं केवल ज्ञान की सिद्धि प्राप्त करूंगा। यह श्रद्धा के साथ परमात्मा को नमन करना, यह हुआ मंगलाचरण। दूसरी बात है विषय। तो यह विषय कौन सा है? जम्बूद्वीप पयत थे, मतलब जम्बू द्वीप के पदार्थ। यह ग्रंथ में हम क्या देखेंगे? तो जम्बूद्वीप के पदार्थ देखेंगे, इसको विषय कह रहे हैं। यह ग्रंथ में हरिभद्र सूरी महाराजा जम्बूद्वीप नाम का जो द्वीप है उसमें कौन सी शाश्वत चीज है उनकी बात करेंगे। मतलब जम्बूद्वीप का स्वरूप का वर्णन यह ग्रंथ का विषय है। फिर मंगलाचरण संबंध, मंगलाचरण विषय संबंध, संबंध उच्चम सुत्ता, सूत्र के अनुसार। हरिभद्र सूरी जी महाराजा अपनी मति कल्पना से कुछ नहीं कह सकते। सूत्र के अनुसार, सुत्ता मतलब आगम सूत्र के अनुसार, आगम में जो बताया है, द्वादशांगी में जो बताया है उसके अनुसार मैं यह सब बात कहूंगा। और प्रयोजन, यह ग्रंथ क्यों रचना की, यह ग्रंथ बनाने के पीछे का कारण क्या, उसे प्रयोजन बोलते हैं। तो सपर हेवु मतलब के स्व के लिए और पर के लिए। देखिए हरिभद्र सूरी जी महाराजा सूरी पुरंदर विद्या के पारगामी 1444 ग्रंथ के रचयिता। ऐसे हरिभद्र सूरी महाराजा कह रहे हैं कि मैंने ये ग्रंथ क्यों बनाया? सपर हेवु, स्वयं के लिए और दूसरों के लिए। कैसे? तो स्वयं का स्वाध्याय हो जाए इसलिए, दूसरों का कल्याण हो जाए इसलिए। यानी नजदीक का उनका प्रयोजन था हरिभद्र सूरी महाराज स्वयं का स्वाध्याय हो जाए, पुनरावतन हो जाए और दूसरों पर उपकार हो जाए। और स्वाध्याय और उपकार करते करते अंत में हरिभद्र सूरी जी महाराजा सोचते हैं कि मेरा मोक्ष हो जाए। और ये मंगलकारी शब्द, ये सब आगम के पदार्थ आगम आगे पढ़कर उसको एक ग्रंथ में गुद कर हरिभद्र सूरी महाराजा ने इतनी मेहनत करके एक ग्रंथ हमारी समक्ष क्यों रखा? तो जैसा दोगे वैसा मिलेगा, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, ये प्रकृति का नियम है। तो ये हरिभद्र सूरी महाराजा जानते हैं कि जब तक मेरा मोक्ष न हो, हरिभद्र सूरी जी महाराजा जब यहाँ जन्मे तब मोक्ष मार्ग नहीं था। तो हरिभद्र सूरी महाराजा जानते हैं, उनको कहीं ना कहीं उंडे उंडे हृदय में भावना थी कि यदि मैं आज प्रभु के वचन को इस लोक को दूंगा, मतलब कि सबको दूंगा, तो मुझे भी हर जन्म में परमात्मा के वचन मिलेंगे। अब पढ़ने वाले का प्रयोजन, तो नजदीक का प्रयोजन ज्ञान प्राप्त करना और दूर का प्रयोजन मोक्ष प्राप्त करना। मंगलाचरण
विषय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। यह ग्रंथ के पढ़ने के अधिकारी कौन है? तो कि जिनको आत्म कल्याण करने की इच्छा है, स्वयं की आत्मा का उत्थान करने की इच्छा है, स्वयं की आत्मा गुणियलता प्राप्त करे, दोष दूर होकर, दुर्गुण दूर होकर सद्गुण की प्राप्ति हो जाए, ऐसी जिनकी भावनाएं है, ऐसी जिनकी तमन्नाएं है, वो भव्य आत्मा इस ग्रंथ के पढ़ने के अधिकारी है। और यहां भव्य कहा है क्योंकि अभव्य आत्मा को कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, उनमें कभी भी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती। तो भव्य जीव, और वो भी वो भव्य जीव जिसको अपना आत्म कल्याण करने की इच्छा है, जिनको मोक्ष की इच्छा है, ऐसे जिनको इस ग्रंथ में रुचि है, वो आत्मा इनका स्वाध्याय करने के, मतलब कि इनका पठन और पाठन करने के अधिकारी हैं। अब दूसरी गाथा से इनका विषय शुरू होगा कि जम्बूद्वीप संग्रहणी, जिसको हम लघु संग्रहणी बोलेंगे। यहाँ जम्बूद्वीप संग्रहणी भी इसको बोल सकते हैं क्योंकि इसमें जम्बूद्वीप के पदार्थ दिखाए हैं। और इसको लघु संग्रहणी इसलिए बोलेंगे, जम्बूद्वीप के पदार्थ जो है वो बड़े बड़े ग्रंथ में विस्तृत से दिखाए हैं, जबकि यहाँ इनको शॉर्ट में बताया है। तो इसको लघु संग्रह यानी छोटा संग्रह कह सकते हैं, इसलिए इनका नाम लघु संग्रहणी ग्रंथ रखा गया है। हरिभद्र सूरी महाराजा, जिन्होंने संसार दावा की रचना आदि की, जो याकिनी मत्रा सुनु कहलाते थे, जो एक विद्वान ब्राह्मण थे, आदि कथा हरिभद्र सूरी महाराजा ने विस्तृत से हमने देखी, उसमें कथा नहीं कहते। ऐसे हरिभद्र सूरी महाराजा ने 30 गाथा में यह पूरा ग्रंथ बताया है, जिसमें पहली गाथा में 5 पदार्थ बताए। आगे की विचारणा हम कल के पाठ में करेंगे। हाँ बोलिए, प्रश्न। हाँ प्रश्न। गुरुजी, हाँ बोलो हेमांगी बेन। संग्रहणी का अर्थ? आसन, आसन समझाओ सो गुरुजी। आसन, आसन का मतलब है नजदीक, सबसे नजीक को आसन बोलते हैं। जैसे अब 24 तीर्थंकर हुए तो सबसे पहले आदिनाथ हुए, किंतु आदिनाथ जितने वर्ष पहले हुए उससे कम वर्ष पहले आदित्यनाथ हुए। सबसे नजदीक में कौन हमारे हुए? महावीर स्वामी। यानी आसन का मतलब होगा नजदीक। गुरुजी, और- यानी कि आसन उपकारी, यानी कि महावीर स्वामी के नजदीक में थे वो, मतलब नहीं परंपरा में पाठ आसन उपकारी महावीर स्वामी का विशेषण। महावीर स्वामी कौन है? हमारे नजदीक के उपकारी है। उपकारी तो देखिए, उपकारी आदिनाथ भगवान भी है और उपकारी परमात्मा महावीर जी में है, किंतु नजदीक में किसने उपकार किया? महावीर स्वामी ने। जैसे हमारे उपकारी पिता भी है और हमारे दादा भी है, किंतु पुत्र ज्यादा पिता को महत्व देगा क्योंकि वो नजदीक के उपकारी है। मतलब परमात्मा महावीर स्वामी आसन उपकारी मतलब नजदीक के उपकारी है, पास तो के। गुरुजी हाँ बोलिए। एक और प्रश्न है। हाँ, असंख्यता और असंख्य दोनों एक ही है? असंख्य और असंख्याता दोनों एक ही है। असंख्य जो है वो एक शब्द है, और किसी चीज को यदि दिखाना है तो उसे असंख्यात, इतने असंख्याता समझो। असंख्य या असंख्यात वो एक राशि का भेद है। और कहेंगे जीव असंख्याता है, मतलब किसी को दिखाना है तो असंख्य या असंख्याता बोल सकते हैं। मतलब असंख्य और असंख्याता दोनों एक ही है, किंतु शब्द जैसे है ना 5, तो 5 एक संख्या है तो 5 है, और ये सब जो है वो जीव 5 है तो ये 5 की संख्या में है, तो जीव असंख्याता है, तब ऐसा शब्द बोलते हैं। बाकी असंख्य और असंख्यात एक ही शब्द है। जी। ગુરુજી, આપ સંબંધ જે બુકમાં આપેલું લખ્યું છે ને એ જરા વાંચીને સમજાવશો? વાચ્ય વાચક, સાધ્ય સાધન, हाँ, ઉપાય ઉપેય। संबंध प्रश्न है। संबंध का मतलब होगा कि यह ज्ञान हमारे साथ कैसे जुड़ता है, मतलब हम इस ज्ञान के साथ कैसे जुड़े हैं, या तो यह ज्ञान हमारे पास कैसे आया। तो अनेक संबंध से ज्ञान की विचारणा कर सकते हैं। उसमें एक संबंध है गुरु पर्वक्रम। जैसे हमारे पास हरिभद्र सूरी महाराजा के द्वारा आया,
हरिभद्र सूरी महाराज जी के उनके गुरुद्वारा, तो उसको गुरु पर्व क्रम संबंध बोलते हैं। उसी तरह इस ज्ञान से हमारा नाता जो जुड़ता है, तो उनके और हमारे बीच में कैसा कैसा संबंध होता है, वाच्य वाचक का, साध्य साधन का, और उपाय उपेय का। अब साध्य और साधन किसे कहते हैं, तो हमें जो प्राप्त करना है उसे साध्य बोलते हैं, और जिसके द्वारा ये चीज प्राप्त होती है वो साधन बोला जाता है। समझो कि अभी हम लघु संग्रहणी ग्रंथ की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके ज्ञान प्राप्त करना वो हमारा साध्य है। मतलब इसमें जो भी हरिभद्र सूरी महाराजा ने बताया वो हमें जानना है, तो हमारा साध्य मतलब हमारा लक्ष्य क्या हुआ, इस ग्रंथ में मतलब हरिभद्र सूरी महाराजा ने जो बताया वो प्राप्त करना, ज्ञान। ज्ञान मतलब के अब वो ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, तो इस पुस्तक के द्वारा। कौन सी, लघु संग्रहणी नाम की पुस्तक के द्वारा। तो लघु संग्रहणी नाम का जो पुस्तक है वो साधन है, और उसमें से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो साध्य है, और हम स्वयं साधक है। उसी तरह समझो कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या बनूंगा, साधन बनूंगा। आप क्या बनेंगे, साधक बनेंगे। आपको जो ज्ञान प्राप्त होगा वो क्या होगा, साध्य होगा। इसी तरह अलग अलग शब्द से साध्य मतलब जिसको प्राप्त करना है वो। उसी तरह वाच्य वाचक, कहने योग्य पदार्थ को वाच्य बोलते हैं। कहने योग्य पदार्थ को वाच्य, जिसको वर्णन किया जाए, जिसके वर्णन से कुछ प्राप्त हो, ऐसे जो ज्ञान है उसको वाच्य बोलते हैं। और जो बोल रहा है, जो बता रहा है, उसको वाचक बोलते हैं। यानी पुस्तक वाचक है, और उसमें जो शब्द लिखा है वो शब्द वाच्य है, और हम क्या है, वाचक क्या है, हम वांचन करने वाले वाचक है। वाचक है। फिर इसी तरह उपाय और उपेय। उपाय मतलब कोई भी तरीके से प्राप्त करना है तो तरीका उपाय हुआ, और जो प्राप्त करना है वो उपेय हुआ। उदाहरण तरीके हम लोग अस्पताल में जाए, समझो कि हमें कोई रोग हुआ है और निरोगी बनना है, तो हम डॉक्टर के पास जाकर क्या बोलेंगे, कुछ भी उपाय कीजिए किंतु मुझे स्वस्थ बनाइए। तो स्वस्थता प्राप्त करना वो हमारा उपेय है। मतलब जो हमें चाहिए, जो हमें प्राप्त करना है, ये उपादेय। उपादेय मतलब प्राप्त करने योग्य जो चीज है वो उपेय कहलाता है, और वो जिनसे प्राप्त हो उसको उपाय बोलते हैं। इसलिए डॉक्टर के पास या तो शिक्षक के पास, किसी के पास भी जाकर हम कहते हैं मुझे ये समझ में नहीं आता है गणित का दाखला, कुछ भी करके, कैसा भी उपाय करके आप मुझे समझाइए। तो इसी तरह उपाय उपेय संबंध ग्रंथ और हमारे बीच में है। मतलब एक ग्रंथ हमारा उपाय है, और उसमें से जो भी पदार्थ प्राप्त होंगे वो उपेय होंगे। तो वाच्य, साध्य और उपेय क्या है, ज्ञान है। वाच्य बोलो, साध्य बोलो या उपेय बोलो, ज्ञान होगा। फिर वाचक बोलो, साधन बोलो या उपाय बोलो, क्या होगा, पुस्तक होगा, या तो पाठ देने वाला गुरु होगा, या तो हरिभद्र सूरी जी महाराज स्वयं भी होंगे। आदि अनेक प्रकार के संबंध शास्त्रों में वर्णन किए हैं। गुरु जी एक और सवाल है मेरा, रह गया था पहले। हाँ बोले, गुरु जी, प्रश्न। गाथा में ऐसे लिखा है कि महार है ना, गाथा में इससे लिखा है कि 6 दिवसीय आहार होई सब बेरी। हाँ तो इसका मतलब तो ये हुआ कि स्थावर को भी 6 प्रकार के कीमाहार है ना। हाँ, फिर स्थावर को भी 6 दिशा का आहार होता है, और जो भी त्रस नाड़ी में जितने भी स्थावर है उसको तो 6 दिशा का आहार होगा ही। सिर्फ जहां जिस कोने में, जिस दिशा में अलोक आएगा, उस दिशा में रहे हुए स्थावर को 6 दिशा का आहार नहीं मिलेगा। त्रस जीवों को तो सबको 6 दिशा का आहार होगा ही, स्थावर को भी 6 दिशा का आहार होगा, किंतु कई सारे स्थावर ऐसे होंगे कि जो स्थावर ऐसी जगह पर रहे हैं कि जहां अलोक उनको स्पर्श करता है, उस दिशा से उनको आहार की भजना यानी विकल्प होगा। तो हाँ, स्थावर को भी 6 दिशा का आहार हो सकता है। तो ये पनक का क्या अर्थ होता है, पनक आदि सूक्ष्म वनस्पति?
એકચ્યુઅલી ગુરુજી પહેલા તમે હેમાંગીની બેન આ જે ટોપિક ચાલે છે એનું સવાલ ને પછી ઓલા સવાલ કરીએ તો આ બધું બહુ મિક્સ થઈ જાય છે, એવું નથી લાગતું? હા બોલો. એકદમ ટોપિક પૂરો થઈ જશે, તમે એ કહેશો એટલી વારમાં તો. હા ભારતીબેન, એક જ મિનિટ. હા બોલો. હા, તો પનકનો શું અર્થ થાય ગુરુજી? पनक आदि। पणक आदि, तो पणक शब्द जीव विचार में आया हुआ है। पणक का अर्थ क्या करेंगे? 5 वर्ण फूग यानी अनंत काय। हाँ, लेकिन यहाँ पे अण नहीं लिखा है, यहाँ पे क लिखा है गुरुजी। हाँ पनक। तो वो पण ग है, बराबर है? उसका क भी हो सकता है ना, जैसे तीसरा अक्षर है उसका पहला अक्षर हो सकता है। जी। वो संस्कृत में जैसा नियम आता है उसे प्राकृत में भी कई सारे नियम उसके जैसे ही क ख ग घ, परंतु क ख ग है तो ग का क हो सकता है। जी। तो सिर्फ जहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे लिखा है, मतलब जो जहाँ पे अलोक होता है वहीं पे 3 4 5 6 ऐसे हो हाँ सकते हैं। मतलब समझो कि उस स्थावर को एक दिशा में अलोक छू रहा है तो उसको एक दिशा का आहार बंद हो जाएगा, 5 का होगा। उस स्थावर को 2 दिशा में अलोक है तो 2 दिशा का आहार बंद हो जाएगा, 4 दिशा का होगा। और जिस स्थावर को 3 दिशा में अलोक है उसको 3 दिशा का आहार बंद होगा। 3 दिशा से ज्यादा दिशा में अलोक किसी को स्पर्शना होता ही नहीं, इसलिए स्थावर को 6 5 4 या 3 दिशा का भी आहार होता है, बाकी सबको तो 6 दिशा का ही होता है। जी। और गुरुजी, जो 24 दंडक बताए उसमें वनस्पति काय भी एक है, तो उसमें सूक्ष्म वनस्पति काय भी आ जाती है? हाँ, वनस्पति काय नाम के दंडक जो है उसमें सब वनस्पति का समावेश किया है। जी, धन्यवाद गुरुजी। हाँ। ગુરુજી કેવલ જ્ઞાનમાં હમણાં આપણે કીધું તો કેવલ જ્ઞાનમાં અલોકનું બી જ્ઞાન થાય છે? हाँ, केवल ज्ञान એટલી જ આપણે એને તો કેવલ 3 લોક બોલીએ છીએ ને કે હા, કેવળ તો- જ્ઞાનની વ્યાખ્યામાં આપણે શું બોલીએ? 3 લોક કે 3 કાલ के, तो 3 लोकમાં તો ઉર્ધ્વ અધો તીર્છા લોક આવે ને? नहीं, तो वो अलोक भी स्थूल से यदि बताया तो बराबर है, किंतु केवल ज्ञान में व्याख्या ये है लोक अलोक तीनों काल और अनंत काल तक रूपी अरूपी सभी पदार्थ को जो जानता है। वैसे अलोक में कोई पदार्थ है नहीं, किंतु अलोक में जो आकाश है वो आकाश भी केवल ज्ञानी को दिखता है अरूपी होने के बावजूद। अनंत, उसमें कोई पदार्थ है नहीं, इसलिए वर्णन ऐसा स्थूल से होता है कि तीनों लोक में जो पदार्थ है वो, क्योंकि लोक के बाद तो कोई पदार्थ है नहीं ना, इसलिए હા. તો અલોકમાં તો ધર્માસ્તિકાય ને કાઈ નથી ને? कुछ भी છદ્રવ્ય नहीं है, બી નથી. सिर्फ अलोक में आकाश तो है और आकाश भी एक हाँ, द्रव्य है, इसलिए आकाश को भी वो देख रहे हैं, इसलिए लोक अलोक कहते हैं। बराबर बराबर। गुरुजी एक अलोक- खाली पूछना था कि बोलिए। अगर आपको मालूम है तो मैं बाद में फोन करूंगी। मोक्ष दंड तप के लिए आपको आइडिया है? गुरुजी ने मोक्ष पूछा, दंड मतलब तप- यहाँ के। हाँ नहीं, वो तपावली नाम की पुस्तक है, उनमें ठीक है, लिखा होगा, तो उनमें से ओके। मैं भेज दूंगा कि राजू भाई को कह के। जी गुरुजी, मेरे पास भी है वो बुक। हाँ, तो आपके पास है तो आप ग्रुप में भेज देते तो जी अच्छा गुरुजी, रहेगा। ग्रुप में भेज दूंगी। हाँ। डंडे के ऊपर है ना मुट्ठी लगा देती है, अपनी मुट्ठी लगाने का गुरुजी- डंडे के ऊपर, और जितनी मुट्ठी होती है ना उतने उतने उपवास करने के रहते हैं। तो आप बाद में बोलिए ना, हाँ, मुझे बोलिए, ऊपर से अभी प्रश्न। अपने क्लास में। हाँ प्रणाम गुरुजी। हाँ बोलो। गुरुजी अभी किसी ने कहा कि सिमंदर स्वामी का अपने ऊपर उपकार है, इसीलिए हम सिमंदर स्वामी को याद करते हैं, लेकिन अपने पास में जो विजय है और यानी जो विजय है वो उसमें सुबाहु परमात्मा विचरण कर रहे हैं, तो बराबर क्या हुआ गुरुजी? हम सिमंदर स्वामी को याद करना। हाँ देखिए, वो बात सही है, क्योंकि जम्बू द्वीप में 4 तीर्थंकर है, जी। सिमंदर, युगंधर, बाहु, सुबाहु, वैसे 20 तीर्थंकर है, किंतु हमारे जम्बू द्वीप की बात करें तो उसमें 8 9 24 25 की विजय में है। तो सिमंदर स्वामी जो है 8वीं विजय में है और 9वीं विजय में जो है वो हमारे नजदीक वैसे लगते हैं। तो यहाँ नजदीक का मतलब तो एक तो डिस्टेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐसे तो देखो हमारे नजदीक आदिनाथ परमात्मा का देरासर हो सकता है, परंतु उससे नजदीक दूर है शत्रुंजय का देरासर, फिर भी हम शत्रुंजय को अत्यंत भाव से मानेंगे। ठीक है, तो पहली बात ये कि अंतर में तो फर्क है, किंतु सभी 20 के 20 बिहरमान हमारे उपकारी है। जितने भी तीर्थंकर है वो उपकारी कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने शासन की स्थापना की है। यहाँ भले महावीर स्वामी ने की, फिर भी
परमात्मा ने जो भी कहते हैं वो सब बात ग्रंथकारों वर्णन करते हैं, तो इस हिसाब से वो सभी उपकारी होते हैं। अब सिमंदर स्वामी को हम ज्यादा क्यों मान रहे हैं, तो कि उसके 3 मुख्य कारण ये है कि सिमंदर स्वामी परमात्मा का भी पार्श्वनाथ की तरह आदेय नाम कर्म ज्यादा है। एक, जैसे अभी परमात्मा महावीर स्वामी का शासन है, किंतु पार्श्वनाथ को मानने वाले क्यों ज्यादा है। और उनका ही नाम। दूसरी बात यह है कि हमें ऐसा लगता है कि पार्श्वनाथ को ज्यादा मानेंगे तो महावीर स्वामी को क्या लगेगा, महावीर स्वामी को नहीं मानकर पार्श्वनाथ को मान, तो दोनों वितराग थे। दोनों में से किसी को कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि दोनों देवलोक में साथ में रहे हुए हैं, और शायद देवलोक में दोनों मिलने कर यही भी बात की होगी, सबसे कम शासन काल को इसका था परमात्मा पार्श्वनाथ का, पार्श्वनाथ भगवान सबसे कम काल। तो परमात्मा पार्श्वनाथ कह रहे होगे कि आपका शासन काल तो बहुत लंबा है, 2100 वर्ष तक चलेगा, और परमात्मा महावीर देव ने कहा होगा कि आपका शासन भले ही कम टाइम चलेगा, किंतु मेरे शासन में भी जैसे आपका नाम रहेगा। तो वहां उन दोनों में कोई भेद देवलोक में भी नहीं था, यहाँ तो वितराग थे इसलिए था ही नहीं, किंतु परमात्मा पार्श्वनाथ ने जो प्रचंड पुण्य किया था, उस पुण्य के हिसाब से प्रभु का नाम अत्यंत प्रचलित हुआ। और ये जम्बूद्वीप नाम का जहां हम रह रहे हैं, वहां भी पार्श्वनाथ के भक्तगण जो ज्यादा हुए, उसने पार्श्वनाथ प्रभु का इतना प्रभाव फैलाया कि उसके कारण ये हुआ। एक बात। दूसरी बात, उसके बाद में जो रचनाएं होती है, काव्य रचनाएं, उसमें कवि के मन में जो जो है उनकी ज्यादा रचना होती है, तो वो लोग जो है वो अत्यंत प्रसिद्ध हो जाते हैं, और सामान्य से सबको पहले और आखिरी नाम याद रहते हैं। जैसे भले ही आदिनाथ बहुत पहले हुए और अनंतनाथ बाद में हुए, फिर भी आदिनाथ नाम सबको याद रह जाएगा। इसी तरह सिमंदर युगमंदर 20 बिहर नाम का नाम लेंगे क्रमशः से, तो सबसे पहले सिमंदर स्वामी का नाम होगा क्रम के अनुसार से, और वो पहली 8वीं विजय में है, तो सब जगह पर पहला नाम सिमंदर स्वामी बोलेंगे। तो स्कूल में भी जैसे समझो कि सब बच्चों का नाम बोलना, एक बच्चे का नाम बोलकर बोलेंगे सभी आ जाओ, उसी तरह यह नाम ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। मतलब कवियों ने सिमंदर स्वामी की स्तवना आदि ज्यादा की, प्रभु का आदेय नाम कर्म ज्यादा होगा, पहला आदि नाम हमें सरलता से याद रहता है। उसी तरह इसके कारण सर सिमंदर स्वामी को हम ज्यादा याद करते हैं। बाकी वास्तव में तो जो है वो चैत्य वंदन या तो दंडक में बोले, जैसे कौन से दंडक में, तो कहते हैं कि जो सिद्धाणम बुद्धाणम आदि में, जब अरे सिद्धाणम बुद्धाणम आदि में क्या, पुखर वर्दी आदि में वो विहरमान दंडक है, मतलब विहरमान को वंदना वाला दंडक है। 20 विहरमान को, विहरमान जो तीर्थंकर है वो, किंतु इसमें पार्श्वनाथ की तरह सिमंदर स्वामी का प्रभाव था, तो इन्हें हम ज्यादा याद करते हैं। बोलिए गुरु जी, संग्रह का अर्थ क्या है? संग्रहणी में संग्रह, संग्रह का मतलब इकट्ठा करना, एकत्रित करना। लघु संग्रह मतलब थोड़ा कुछ लघु इकट्ठा मतलब किया छोटा, हुआ। शॉर्ट। तभी इसमें छोटा सा इकट्ठा किया हुआ, संक्षेप हाँ, में दिया हुआ मतलब है। ये जम्बूद्वीप के जो पदार्थ है वो जैसे समझो कि क्षेत्र समास या तो क्षेत्र लोक प्रकाश, उसमें विस्तृत से सब कुछ दिया है जम्बूद्वीप का। तो क्षेत्र समास, क्षेत्र समास है, द्रव्य फिर क्षेत्र लोक प्रकाश है, लोक प्रकाश के जो 4 भाग है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उसमें से क्षेत्र लोक प्रकाश में इस पूरा जम्बूद्वीप का वर्णन विस्तृत से किया है। तो वहां जो क्या है उसके हिसाब से बहुत कम विस्तृत से किया है, इसलिए उसको लघु संग्रहणी कहेंगे। ठीक है। गुरुजी प्रणाम। हाँ बोलिए। जी गुरुजी, वक्रीय शरीर की 2 प्रकार के वक्रीय शरीर बताए हैं, बहुप्रत्ययिक और लब्धि प्रत्ययिक। तो गुरुजी बहुप्रतीक में मतलब इसकी डेफिनेशन ऐसे बुक में पढ़ी मैंने कि बहु के कारण होने वाले शरीर को बहुप्रत्ययिक कहते हैं। देव नरक के जीवों को वो वक्रीय शरीर बहुप्रतीक होता है। तो गुरुजी बहु के कारण से होता है, तो मतलब वक्रीय शरीर वो बनाते हैं, उसमें मतलब ये थोड़ा समझ में नहीं। हाँ, तो वक्रीय शरीर जो है विशिष्ट प्रकार का एक शरीर है। तो उस वक्रीय शरीर के 2 प्रकार बताए, भव प्रत्ययिकी
और गुण या तो लब्धि प्रत्यय की। तो भव प्रत्यय की व्याख्या ये की कि उनको प्राप्त होने के पीछे का कारण क्या है, मतलब रीजन क्या, वैक्रिय शरीर प्राप्त होता है उसके पीछे का रीजन क्या है। तो जिसमें समझो कि मनुष्य को प्राप्त होता है तो उसके पीछे की उसकी साधना, तप या तो गुण होता है, जबकि देवों और नारक में जो प्राप्त होता है उसमें कुछ गुण नहीं होता, क्योंकि गुण यदि कारण होता तो नारक को क्यों वैक्रिय शरीर मिलता ना। तो जैसे मच्छर में उड़ने की शक्ति किसके कारण है, तो मच्छर का भव मिलने के कारण, मतलब मच्छर का भव ही ऐसा है, तो मच्छर का भव कारण बनता है उड़ने की शक्ति प्राप्त करने के लिए। मछली को तैरने की शक्ति क्यों प्राप्त हुई, तो कि मछली का भव ही काफी है तैरने की शक्ति प्राप्त करने के लिए। तो मछली को जैसे तैरने की शक्ति भव से ही है, मच्छर को उड़ने की शक्ति भव से ही, ऐसे वैक्री नाम का शरीर जिनको उसके पीछे का कोई विशेष रीजन न हो, बस वो भव मिल जाए तो उनको वैक्री शरीर मिल जाए, मतलब देव और नारक का भव ही पर्याप्त है उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए। तो उसमें विशेष कोई उनकी आराधना वगैरह नहीं है, उसको वो भव प्राप्त हो जाए तो मिल ही जाता है। जैसे भव समझो के कि कारण जो मिला है राजा वैक्रिय का शरीर। बेटा है, तो राजा का बेटा यदि राजा के घर में जन्मेगा तो अपने आप ही उनको हीरा माणिक मोती राज्य मिल जाएगा, तो उसमें उसकी कोई मेहनत नहीं है, तो जी परंपरा से आया हुआ है। तो इसी तरह यहाँ भव के कारण मिल गया है, इसलिए उसको भव प्रत्यय के, मतलब जो शक्ति मिलने में भव कारण है तो उसे भव प्रत्यय की बोलेंगे। प्रत्येक जी मतलब कारण। गुरुजी, और ये गुरुजी, इसी आत्मा में अंगुल लास्ट और में लिखा उत्सद है अंगुल में डिफरेंस। फिर से लब्धि प्रत्येक में, हाँ गुरुजी लब्धि प्रत्येक में लिखा है कि इस शरीर में हड्डी, मांस, चर्बी, खून आदि किसी भी प्रकार की अशुद्ध धातुएं नहीं होती है, मतलब औतरिक की अपेक्षा। तो नहीं, औदारिक की अपेक्षा वैक्रिय वगैरह के पुद्गल अति सूक्ष्म होते हैं। और उसके बाद ये बात लिखा है कि मतलब वैक्रिय शरीर पूरा, जितना भी वैक्रिय शरीर है, दोनों उन सब में की बात मिक्स लिखी है ये, कि हड्डी, मांस, चर्बी, खून कुछ नहीं होता है, अशुद्ध धातुएं। सिर्फ और सिर्फ ये सब चीज है, बल, मूत्र, हड्डी, मांस, ये सब व्यवस्था जो है वो सिर्फ औदारिक शरीर में होती है। तो वैक्रिय शरीर में सिर्फ वैक्रिय के पुद्गल होते हैं और वैक्रिय पुद्गल शुद्ध होते हैं। ये सब देव या मनुष्य तिर्यंच की अपेक्षा से लेना है। नारक के वैक्रिय शरीर के पुद्गल तो अशुभ होंगे, किंतु वहां भी ये लोई, मांस ऐसा कुछ परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जैसे समझो कि हमारा शरीर बना हुआ है, तो हमारे शरीर को खोलेंगे तो उसमें चमड़ी भी होगी, लहू भी होगा, मांस भी होगा, चर्बी भी होगी, हड्डी भी होगी, सब कुछ मिलेगा, मल मूत्र भी मिलेगा। तो हमारे शरीर जैसा ही समझो कि हमारे बराबर जैसा ही, हमारे आकार का ही टेडी बेर एक बनाया है, मजबूत सा या तो सॉफ्ट सा, हमारे जितना भी, हमारे कलर जैसा ही कोई टेडी बेर बनाया है। तो उस टेडी बेर में जो चीज भरी है वो क्या होगी, सिर्फ एक ही प्रकार की होगी, रुई। जी कॉटन, तो जी उसी जी। तरह यहाँ वैक्रिय शरीर जो बनेगा वो सिर्फ वैक्रिय के पुद्गल से बनेगा। उसमें फिर उस पुद्गल से समझो ये औदारिक के पुद्गल से फिर परिवर्तित होता है, उसमें से ये बनता है, ऐसा सब कुछ नहीं रहेगा, यह कहना अच्छा, कुछ भी नहीं रहेगा उसमें। हम्म। जी जी जी, धन्यवाद गुरुजी समझ। हाँ गुरुजी, बोले। आत्मा अंगुल और उत्सद अंगुल में फर्क क्या है गुरुजी? कुछ बराबर। आत्मा अंगुल और उत्सेद अंगुल में फर्क क्या है, तो तीन प्रकार के जो अंगुल है, आत्मा अंगुल, उत्सेद अंगुल जी। और प्रमाण अंगुल, ये तीनों की बात इसी ग्रंथ में 6ठी 7वीं गाथा में आएगी। तो विस्तृत से हम वहां इन तीनों अंगुल की विचारणा करेंगे। ठीक है गुरुजी। हाँ, प्रणाम, नमो नमः।